नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों आपने सबने सुना होगा अष्ट सिद्धि नवनिधियों के बारे में। तो आज हम बात करते हैं सिद्धियों के बारे में, यानी कि किसी भी देवी देवता की सिद्धि आपको लेनी है, परमात्मा की सिद्धि लेनी है तो कितने वर्षों में मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो साथियों सबसे पहले आपको देखो, सिद्धि करने के लिए आपको अपने जो सिद्धि है उसके अनुकूल अपने शरीर को ढालना होगा। तो जो देवी देवताओं की जो संख्या है वो 33 है, यानी कि 33। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमार, इनको मिलाकर के 33 हो जाते हैं देवी और 33 हो जाते हैं देवता। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इनके अंश स्वरूप जो हैं माता पिता और गुरु, इस तरह से 36, कहीं कहीं 36 भी देवी देवताओं को मान लिया जाता है। इससे ऊपर आता है परमात्मा, जो सबका स्वरूप है, ये सभी उसी के स्वरूप हैं। तो अगर आपको देवी देवता की सिद्धि करनी है या परमात्मा की सिद्धि करनी है, तो किसी भी देवी देवता की सिद्धि करनी है आपको, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर के जो रुद्र, वसु और आदित्य जो भी हैं, अश्विनी कुमार हैं, इसके लिए आपको लगभग 12 से लेकर के 16 वर्षों का समय लगता है। यानी कि 12 से 16 वर्षों का ब्रह्मचर्य, आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, आपका रहन सहन, आपका आचार विचार, आपके नियम संयम सब मायने रखते हैं। बिना नियम संयम के कुछ नहीं मिलेगा। 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य, 12 से 16 वर्षों के बीच में आप किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपको माता की सिद्धि चाहिए, तो आपको 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य में रहना होगा। माता के लिए जो नियमित खान पान है, जो रहन सहन है, जो नियमित दिनचर्या है, उसको अपनाना होगा। किसी से राग नहीं रखना, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से अपनापन नहीं, किसी से परायापन नहीं, सबके प्रति संभाव रखना होगा। सब पे दया करनी होगी, सबको क्षमा करना होगा, सबसे मीठा बोलना होगा, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं रखना, अपना खान पान नियमित रखना, संयमित रखना, दिनचर्या ठीक रखना, अपना आचार विचार व्यवहार सब ठीक रखना। और अष्टेंद्रीय ब्रह्मचर्य करना। केवल एक इंद्रिय को ब्रह्मचर्य में नहीं, लिंग और योनि का विषय नहीं है ब्रह्मचर्य। अष्टेंद्रीय ब्रह्मचर्य, केवल माता के विषय में ही कानों से सुनना, आंखों से देखना, मुंह से बोलना। और जो 2 द्वार हैं शरीर के, जो मल द्वार बोलते हैं और ये जो पेशाब का द्वार है, इनको जब आवश्यकता हो तब इन्हीं के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ही यूज करना। तो 12 से 16 वर्षों में आपको सिद्धि मिल जाएगी। चाहे माता जी की कर लो, चाहे हनुमान जी की कर लो, चाहे सूर्य देवता की कर लो, चाहे जल देवता की कर लो, चाहे अग्नि देवता की कर लो, या किसी देवी की कर लो। हम देवी देवताओं की साधना की बात कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी अप्सरा साधना, कोई किन्नरी फिन्नरी, कोई नायिका वायिका, ये छोटी मोटी साधनाएं करनी है तो ये तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये तुच्छ साधनाएं हैं। देवी देवताओं की साधना में समय लगता है, लेकिन ये आध्यात्मिक साधनाएं हैं। इनसे जो शक्ति मिलती है वो रियल शक्ति होती है। और परमात्मा को अगर आपको प्राप्ति करनी है, उनकी सिद्धि चाहिए, तो परमात्मा की सिद्धि जो है वो 20 से 100 वर्षों तक। अब किसी किसी को 20 वर्ष में मिल जाएगी, किसी किसी को 21 में, किसी को 25 में, किसी को 40 में, किसी को 50 में, किसी किसी को हो सकता है 100 वर्ष में भी ना मिले, जन्म जन्मांतर लग जाए। ये निर्भर करता है कि आपके प्रारंभिक जो प्रारब्ध है वो कैसा है। लेकिन ऐसा है कि लगभग मनुष्य को 100 वर्षों में अखंड ब्रह्मचर्य अगर रह जाए, अष्टेंद्रीय ब्रह्मचर्य कर ले, खान पान को, आचार विचार को ठीक रख ले एक जीवन पर्यंत, तो उसको परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं और परमात्मा की सिद्धि मिल जाती है। और गृहस्थी में भी किसी भी देवी देवता को साधा जा सकता है, क्योंकि गृहस्थी में जो ब्रह्मचर्य है वो नियम संयम के साथ रहा जा सकता है। एक पत्नी व्रता या एक पति व्रता रह के भी देवी देवताओं की साधना आप कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा और अधिक मेहनत करना पड़े, लेकिन कम से कम ये 12 वर्ष का तो ब्रह्मचर्य आवश्यक है ही है। इसके बाद आप गृहस्थी में जा सकते हैं और साधना को जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मनुष्य जीवन है, ये ऐसे नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां भुगतने के पश्चात मिलता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिल गया है। एक अच्छा अवसर है, इसलिए ऐसे कुछ कर्म करो जिससे हमारी सदगति हो। परमात्मा मिले ना मिले, लेकिन सदगति तो हो जाए। स्टेप बाय स्टेप तो आगे बढ़ें। इसलिए परमात्मा की भक्ति तो करो, नियत कर्म भले ही करते रहो। कोई पाप हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसका पश्चाताप करो, परमात्मा से क्षमा मांगो और वापस लाइन पे आ जाओ, वापस पटरी पे चलो। जवानी में बहुत लोग भटक जाते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, परमात्मा से माफ़ी मांग लो, परमात्मा क्षमा कर देगा। और अब नियम और संयम के साथ ज़िंदगी जियो, एक संकल्प के साथ ज़िंदगी जियो, ताकि आपकी सदगति हो। एक पतिव्रता रह करके अपने जीवन का यापन करो, अपने नियत कर्म करो, हंसी खुशी अपना जीवन जियो और परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, ताकि आपकी सदगति हो। बाकी दोस्तों, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कोई सदगुरु मिल जाएगा तो तुरंत परमात्मा के दर्शन करा देगा, किसी देवी देवता की सिद्धि दे देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कुछ वक्त के लिए दे देगा। जैसे कोई सिद्ध महात्मा है, आपको परमात्मा के दर्शन कराएगा, पलक झपकते ही दर्शन कराएगा, तुरंत परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाएगा। सिद्धि का मतलब है कि जिस देवी देवता की आप सिद्धि कर रहे हो, जब उसको पुकारोगे तब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। उसमें समय लगता है। जैसे देखते नहीं, किसी को, कोई बच्चा है स्कूल में या किसी खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसको एक दिन के लिए कलेक्टर बना दिया गया, या विधायक की कुर्सी पे बैठा के सिर्फ फोटो खींच लिया गया। वो एक अलग भाव है, वो किसी ने बना दिया। लेकिन अगर परमानेंट कलेक्टर बनना है तो उसके लिए प्रक्रिया है ना, उसी से गुजरना पड़ेगा आपको, कोई नहीं बना सकता परमानेंट। तो वैसे ही अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है किसी देवी देवता की, तो आपको साधना करनी ही पड़ेगी। केवल दर्शन करने हैं तो कोई संत महात्मा आपको करा सकता है अपनी सिद्धि की बदौलत, लेकिन चाहिए कि परमात्मा आपके साथ रहे, देवी देवता आपके साथ रहे, आपका मार्गदर्शन करे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, आप जब बुलाओ तब आपके सामने आ जाए। तो इसके लिए आपको सिद्धि हासिल करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो चाहते हो आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना, देवी देवता की सिद्धि चाहते हो, चाहे माता जी की चाहते हो, हनुमान जी की चाहते हो, काली माँ की चाहते हो, या अन्य किसी देवी देवता की चाहते हो, तो साधना करो, तपस्या करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।